डबल इंजन की सरकार से हम कह देना चाहते हैं कि ऐ जुल्मी, मत सताओ हमारे तेजस्वी को, मत सताओ हमारे शोषित वंचितों के रहनुमा को, वरना इतिहास खत्म हो जाएगा। देखिए, ये जुमलेबाज लोग, ये भ्रष्टाचारी, हत्यारी, बलात्कारी भाजपा के लोग, एनडीए के गठबंधन हमारे अभिमन्यु को ये परेशान करना चाहती है। हमारे अभिमन्यु को थोड़ा सा कमजोर करना चाहती है, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों को पता नहीं है कि हमारे अभिमन्यु के सीने में 142 करोड़ देशवासियों की जान लगी हुई है। आपका जो अगला पीढ़ी है वो इतिहास में खंगालते रहेगा आपके बारे में, लेकिन देश की जनता आपके इतिहास को इस कदर कुदर देगी कि इतिहास कहीं पे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी मैं ईडी कार्यालय के बाहर हूं, जहां तेजस्वी यादव से पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। तमाम आरजेडी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है समाज सेवा करने वाले संतोष रेणु जी। संतोष जी, आज तेजस्वी यादव को बुलाया गया है ईडी दफ्तर, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जुमलेबाज लोग, ये भ्रष्टाचारी, हत्यारी, बलात्कारी भाजपा के लोग, एनडीए के गठबंधन हमारे अभिमन्यु को ये परेशान करना चाहती है। हमारे अभिमन्यु को थोड़ा सा कमजोर करना चाहती है, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों को पता नहीं है कि हमारे अभिमन्यु के सीने में 142 करोड़ देशवासियों की जान लगी हुई है। 14.25 करोड़ बिहार वासियों की जान लगी हुई है। सब लोग हमारे अभिमन्यु श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के तरफ एक उम्मीद की नजरों से देखते हैं। जिस बिहार को पहले अपमानजनक शब्दों से नवाजा जाता था, उस बिहार को अब सम्मान मिलता है हमारे तेजस्वी यादव जी के 17 महीने के कार्यकाल के बदौलत। तो ये डबल इंजन की सरकार से हम कह देना चाहते हैं कि ऐ जुल्मी, मत सताओ हमारे तेजस्वी को, मत सताओ हमारे शोषित वंचितों के रहनुमा को, वरना इतिहास खत्म हो जाएगा। आपका जो अगला पीढ़ी है वो इतिहास में खंगालते रहेगा आपके बारे में, लेकिन देश की जनता आपके इतिहास को इस कदर कुदर देगी कि इतिहास कहीं पे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आखिर क्या वजह हुआ कि नीतीश आनंद फानन में तुरंत भाग गए बीजेपी के साथ? यही वाला हाँ। यही इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट से नीतीश जी डर गए थे। सब लोग तेजस्वी यादव थोड़े हो जाएगा, वही बताइए, सब लोग तेजस्वी यादव हो जाएगा? बताइए, यही ईडी का धमकी दे करके और ये हमें से ये जो जुल्मी अत्याचारी जो भाजपा है, विपक्ष के नेताओं को कमजोर करने का प्रयत्न करता रहा, उनकी छवि को खराब करने का प्रयत्न करता रहा। अब तो देश की जनता पूछ रही है कि बताओ जुल्मी वालों, बताओ भाजपाइयों, जब तुम ही बोलते थे 17 साल के रीजन में कि बिहार में पैसा नहीं है तो नौकरी कहाँ से देंगे, फिर ये बताओ कि तेजस्वी यादव पैसा कहाँ से लाए थे? कहाँ से लाए थे? जब 17 महीने में 6.5 लाख नौकरी दिया उन्होंने, 17 महीने में इतिहास रच दिया। बताओ, यही नीतीश कुमार पलटूराम बोलते थे कि बिहार में समुंदर थोड़े कि फैक्ट्री आएगा। बताओ पलटूराम, फिर यही तेजस्वी यादव 512 कंपनियों का एग्रीमेंट करा करके बिहार में लाने के लिए मजबूर क्यों कर दिया था? बताओ पलटूराम। कल तक जिस बिहार के रोड पर जब भीड़ लगती थी तो लोग बोलते थे कि लगता है कि फार्म भरने आया है, वैकेंसी निकला होगा। आज उसी बिहार की सड़क आज आंदोलन का रूप ले चुकी है। नवयुवक लोग, महिलाएं, हर जाति हर धर्म के लोग आज अपने नेता, अपने भाई, अपने परिवार तेजस्वी के लिए सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और ये लालू प्रसाद यादव का भक्त, तेजस्वी यादव का दीवाना अपना जीवन समर्पित कर चुका है। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। जंगल राज है क्या? हाँ, बीजेपी कहती थी, उस बात को समझ नहीं रही थी दुनिया। ये जो लगातार जो रोजगार रूपी पेड़ का जंगल लगाए थे तेजस्वी यादव, ये जो नौकरी रूपी पेड़ का जंगल लगाए थे, इसको बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पाई। और बीजेपी, ये सामंतवादी लोग, ये फिरकाप्रस्त लोग, ये सांप्रदायिक लोग कभी भी लोगों को प्रेम के सूत्र में नहीं बंधने दिया। लोगों को हमेशा दिग्भ्रमित करता रहा, लोगों को बांटता रहा।
और ये जो जंगल की बात करती है, बता दो भाजपाइयों, बता दो एनडीए वालों, हम भी पूरा देश घूमते हैं, पूरा देश घूमते हैं, बता दो अतीक अहमद का एनकाउंटर कहाँ हुआ पुलिस के देखरेख में, बता दो एनडीए वालों, मनीषा वाल्मीकि दलित महादलित समाज की बेटी का बलात्कार गैंग रेप किसने किया, वो किस पार्टी का आदमी था, बता दो हमको। अजीत पवार जिसको बोलते थे आप कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी है, वो आज किस पार्टी में है, बता दो। हेमंत बिश्व शर्मा आज किस पार्टी में है, बता दो, बताओ। जुमलेबाजियों, भ्रष्टाचारियों, भाजपाइयों, मैं एक टिप्स में देना चाहता हूं भाजपाइयों को कि तुमको पता है भाजपाइयों कि लालू प्रसाद यादव बब्बर से रहे, तुम्हारे जैसे गिदड़ और लोमड़ी के गिदड़ भवकी से नहीं डरते हैं, तो थोड़ा सा प्रेम से सवाल पूछ लिया करो। जब ईडी के अफसरों पे भरोसा नहीं है, इतना बार पूछताछ हुआ, एक मतलब ईडी के अफसर पढ़ा लिखा उतना नहीं होंगे जुमलेबाजियों के नजर में। तो ऐसा करो कि खुला मंच सजा दो गांधी मैदान में, और हमारे बब्बर शेर से, हमारे लालू प्रसाद यादव से, हमारे तेजस्वी यादव से गांधी मैदान में क्वेश्चन करो, खुले मैदान में वो जवाब देंगे, माइक से अनाउंस करेंगे जवाब को, पूरा दुनिया सुनेगा और तब पर्दाफाश होगा। अगर ये भी नहीं कर सकते और सच्चाई अगर जानना चाहते हो तो दबाव देकर के तो तुम कुछ निकाल नहीं पाए, कुछ उखाड़ नहीं पाए, तो प्रेम से पूछवा लो। लालू यादव हेमा मालिनी से बहुत प्रेम करते थे, हेमा मालिनी को बुला लो। तेजस्वी यादव के जोड़ी कंगना रनौत है, कंगना रनौत को नरेंद्र मोदी जी अपने पास से तेजस्वी जी के पास भेजो, सारा सवाल का जवाब मिल जाएगा। राम राज आ गया ना बिहार में? बिहार में राम राज, श्याम राज, अल्लाह राज, गुरु नानक राज, यीशु मसीह राज, उनके आशीर्वाद से काम राज तेजस्वी जी लाए थे, रोजगार राज लाए थे। बिहार में सब राज था, बस भ्रष्टाचारियों का राज छोड़ करके, अत्याचारियों का राज छोड़ करके, हिटलर शाहियों का राज छोड़ करके, सांप्रदायिक शक्तियों का राज छोड़ करके, नफरतवादियों का राज छोड़ करके। ये है संतोष रेणु, समाज सेवी भी हैं और आरजेडी के कट्टर समर्थक हैं। इन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि अब जंगल राज नहीं, काम राज था जब तेजस्वी यादव शासन में थे, लेकिन अब राम राज हो, श्याम राज हो, कोई राज हो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर बात की जाए तो रोजगार का पर्याप्त मौका अगर दिया गया तो वो तेजस्वी यादव के शासन काल के दौरान। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।